फोटो देखने के बाद कोई भी बताएगा भैया सुसाइड नहीं है, मर्डर करने का कोशिश किया और मर्डर है। तो अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा, अभी देखो अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारे वो मैं बता नहीं सकता। सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर कैसे निशान थे, आखिरकार सुशांत के साथ उस रात क्या हुआ था, आपको जानना है तो जानिए। फोटो देखने के बाद कोई भी बताएगा भैया सुसाइड नहीं है, मर्डर करने का कोशिश किया और मर्डर है। तो मतलब देखा, मतलब हमको जब खोलने के टाइम ही मालूम पड़ा कि भाई सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है। तो हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा। तो सर से बात करने गया, भाई सर ये जरा अलग केस दिख रहा है, क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजुर्बा ऐसा है कि मैं 50-60 हज़ार बॉडी कर चुका हूँ। तो इस सब से मैं बात करने गया तो साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा ऐसा इग्नोर किया मैंने। और दूसरा मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा, अभी देखो अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारे वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेगा अलग ढंग के था, हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफी था। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आप चौंक गए होंगे, आखिरकार सुशांत के साथ उस रात क्या हुआ था, और साथ में आखिरकार सुशांत के फ्यूनरल से पहले वहां पर कौन सी महिला पहुंची थी जो कह रही थी कि सुशांत मेरा बेटा है, और आखिरकार क्या वहां पर उस दिन वो महिला का बेटा मौजूद था या सुशांत सिंह राजपूत मौजूद थे। इसी के साथ आपको बता दिया जाए, रूप कुमार शॉ के कई बड़ों के दावों के बीच में आज सवाल ये भी उठता है कि सुशांत के शरीर पे चोटों के निशान थे, तो आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर क्या कोई मेकअप किया गया था। आपको सब चीजें हम डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो 3.5 साल से चल रहा है, इस मामले में बहुत गंभीर सवाल उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पे चोटों के निशानों का जो दावा किया गया था रूप कुमार शॉ के द्वारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर उससे इंपॉर्टेंट आखिरकार एक और बात है कि सुशांत के फ्यूनरल वाले दिन पर वहां पर एक महिला पहुंची थी जिन्होंने कहा सुशांत मेरा बेटा है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे देखने दो, पर आखिरकार उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई। कहा जाता है कि उनके साथ एक लड़का खड़ा था जो पुलिस वालों को कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत का बहुत बड़ा फैन था इनका बेटा, इसलिए सुशांत को अपना बेटा बता रही है। अब इसके पीछे सच क्या है, क्या सही में उस दिन अंदर सुशांत मौजूद थे या फिर वो महिला का बेटा मौजूद था। आपको बता दिया जाए, इस बात को लेकर बहुत सवाल तब उठे थे जब मनसुख हिरेन वाला मामला हुआ था। तब कहा जाता है कि एक आईडी मिली थी सचिन वाजे के पास में, उस आईडी में कहा जा रहा है कि उस आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ था सुशांत सदाशिव खेमकर, जिसके बाद कहा जा रहा था कि आखिरकार ये शख्स कौन है। अब वो तो नहीं पता लगा, पर लोग कहते हैं कि क्या वो महिला जो फ्यूनरल वाले दिन सुशांत को देखने के लिए बोल रही थी, वो बोल रही थी कि सुशांत मेरा बेटा है, क्या उनका बेटा तो नहीं था वो सदाशिव खेमकर, या फिर सुशांत सिंह राजपूत की वो फैन थी इसलिए वो सुशांत को अपना बेटा बता रही थी। वैसे भी कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत को पूरा देश ही अपना बेटा मानता था, और कहा जा रहा है कि हो सकता है उस दिन सुशांत को देखने के लिए वो जो महिला आई थी वो सुशांत की कोई बड़ी फैन हो और सुशांत को अपना बेटा मानती हो, और इसीलिए वो सुशांत को अपना बेटा बता रही होंगी। अब आखिरकार सच क्या है ये तो शायद वो महिला ही जाने, पर उनके बारे में कभी दोबारा खबर निकल के नहीं आई, और ये बात की चर्चा बहुत उठी थी सोशल मीडिया पर। और ये सवाल आज भी उठता है कि क्या वो महिला इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकती थी। अचानक से उनका आना और अचानक से इतनी बड़ी बात बोलना कि मेरा बेटा है अंदर, और अचानक से वो साथ में खड़ा हुआ लड़का वो ये अपना बयान रख रहा है सामने कि भैया इनका बेटा सुशांत का फैन था इसलिए बोल रही हैं मेरा बेटा है अंदर, मुझे जाने दो। अब बहुत ही सारी बातें निकल सकती हैं अगर हम सोचें, पर इस मामले को लेकर कहा जाता है कि और भी कई सवाल हैं, जैसे कि रूप कुमार शॉ के वो स्टेटमेंट जो उन्होंने मीडिया के सामने 2022 के आखिर में आकर दिए थे, और उनका साफ दावा था कि सुशांत के शरीर पे चोटों के निशान थे, और कहीं ना कहीं कई लोगों ने तो ये भी दावे करे कि तलवों के नीचे सुई चुभाई हुई थी। अब इन सवालों के बीच में एक सवाल उठता है कि क्या ये जो दावे किए गए थे क्या ये सच्चे थे? अगर ये सच्चे थे तो क्या इनकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए था? क्योंकि सुशांत मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। रूप कुमार शॉ के इतने बड़े दावों के बाद कहा जाता है कि आज लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि रूप कुमार शॉ कहाँ है, वो दोबारा लौट कर क्यों नहीं आए। और आखिरकार ऐसा भी कहा गया कि रूप कुमार शॉ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, कुछ लोगों ने ऐसा दावा करा, पर क्या सही में रूप कुमार शॉ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है? ऐसा भी कहा जाता है कि रूप कुमार शॉ को उस दिन कूपर में देखा गया, ऐसी कई तस्वीरें निकल के भी आई थी। वो वहां पर स्टाफ मेंबर के तौर पर काम कर रहे थे, पर क्या रूप कुमार शॉ ने पहचान लिया था सुशांत को देखते ही कि ये सिंपल मामला नहीं है, इसमें
बहुत बड़ी गड़बड़ है, दाल मतलब पूरी तरीके से काली है, ऐसा सोच लिया था उसी समय रूप कुमार शॉ जी ने, जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को देखा था पहली बार कूपर के अंदर। अब सवाल कई उठते हैं कि रूप कुमार शॉ जी ने ये दावे करे कि उनकी चोटों के निशान थे शरीर पर और कहीं ना कहीं आंखों में कुछ कालापन था। अब कई ऐसे दावे उन्होंने किए, हमने तो ना देखा, हमने तो ना दावे किए। अब ये दावे सुनने के बाद एक सवाल और उठता है कि क्या सुशांत को जब घर से कूपर लेके गए तो उससे पहले क्या उनको मेकअप किया था उनके ऊपर, क्या उनके ऊपर कुछ ऐसी चीजें लगाई थी जिससे चोटों के निशान ना दिखे? क्योंकि आपको बता दिया जाए, रूप कुमार शॉ जी के साथ साथ कुछ और स्टाफ मेंबर थे वहां के जो निकल के आए थे, जिन्होंने दावा करा था कि जब हम शरीर को ऑयल से वॉश करते हैं तब कहा जा रहा है कि कुछ रंग सा निकल रहा था, जिसके बाद वो चोटों के निशान सामने आए। तो क्या वहां पर उस दिन कई सारे लोग पहुंचे थे, जिसमें से एक शख्स के बारे में दावा किया जाता है कि वो शायद मेकअप आर्टिस्ट है किसी का। अब ये दावा हम तो नहीं कर रहे, ये दावा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के द्वारा किया गया था, जिसके बाद सवाल उठा, लोगों ने कंपेयर करी उनकी शक्ल की, क्या ये जो शख्स निकल रहे हैं सुशांत के घर से, क्या ये सुशांत का मेकअप करने गए थे, क्या ये चोटों के निशान छुपाने गए थे? ऐसे भी दावे किए गए, पर इतने सारे दावे किए गए मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा, पर उसके बाद निकल के क्या आया? 3.5 साल में कुछ भी नहीं। यहां तक कि इतनी बड़ी एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करती है, इतनी बड़ी एजेंसी इस पूरे मामले को कहा जा रहा है कि उजागर करके रखती है, लोगों की उम्मीदें जगा के रखती है, पर एजेंसी के आने के बाद उम्मीदें और जग गई, पर अचानक से वो उम्मीदें धीरे धीरे नीचे होती जा रही हैं। क्या वो उम्मीद टूट तो नहीं जाएगी? ऐसे भी सवाल लोग आज पूछ रहे हैं। पर कुछ लोगों का ये कहना था कि रामलला अयोध्या पहुंचने दीजिए, उसके बाद सुशांत केस खुल जाएगा, दिशा केस भी खुल जाएगा और कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले इन मामलों का जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। अब ये तो भगवान जाने कि इस मामले का सच कब बाहर आएगा। पर एक और चीज हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि सुशांत की वो नेबर, आपको याद है जब मीडिया वाले सुशांत के घर माउंट ब्लैंक के बाहर खड़े होके सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तब एक पड़ोसन निकल के आए जिन्होंने दावा करा था कि सुशांत सिंह राजपूत के घर की लाइट जो सुबह 4 बजे तक चलती थी वो अचानक से 13 की रात को 10 बजे ही बंद हो जाती है। तो आखिरकार 13 की रात को लाइट क्यों बंद हो गई? आखिरकार 13 की शाम से 14 की दोपहर के बीच में उस घर के अंदर क्या क्या हुआ? अब ये तो शायद वही लोग बता सकते हैं जो वहां पर मौजूद थे, मतलब वो स्टाफ मेंबर जो उस घर पे रहते थे। और आखिरकार इस बात का सच तो शायद वही बताएंगे जो लोग उस घर में गए थे 14 की सुबह, या फिर जिन लोगों ने दावा करा कि वहां कोई पार्टी हुई या कुछ भी हुआ। व्हाटएवर, जो भी सच है ये तो उम्मीद है कि जल्दी सामने आ ही जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े नेता जिनकी सरकारें केंद्र में हैं उन्होंने तक दावे करे थे कि इस मामले में बहुत गड़बड़ है। यहां तक कि नारायण राणे जी हो, नीतीश राणे जी हो, उन्होंने कई बड़े दावे करे और उनके तरीके से अगर हम बात करें तो उन्होंने तो साफ कहा है हर बार कि सुशांत मामला 302 का मामला है। अब देखने वाला विषय होगा कि जब इस पूरे मामले के राज खुलेंगे तब पता लगेगा कि ये मामला 302 का है या ये मामला कौन सा है। पर अब देखने वाला विषय है कि क्या इलेक्शन से पहले ये मामला खुल जाएगा। ये सारी बातें जो हम आपके सामने आज रख रहे हैं, ये सारी बातें ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आज भी पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि इन सारी बातों का महत्व बहुत ज्यादा है और ये सारी बातें आपके साथ करनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता ये सवाल पूछ रही है और उनके सवाल आपके सामने रखना मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है एज अ इंडियन, एज अ सिटीजन। तो मुझे लगा कि ये बातें आपके सामने रखनी चाहिए और अगर कुछ गलत बोला हो तो माफ करिएगा, पर उम्मीद है कि जल्दी इन सारे मामलों का सच बाहर आएगा और न्याय मिलेगा सुशांत को। क्या कहना चाहेंगे आप अपने अकाउंट में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम चैनल है सागर भल्ला 18, फेसबुक का है सागर भल्ला। सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। उम्मीद है उन चैनल के साथ भी आप जुड़ेंगे और उन चैनल्स को भी इतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आपने हमारे इस चैनल को दिया है। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।